ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जिसका नाम काशीबू है। हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम फेरी है। वो ऑर्फनेज का सारा काम कर रही है। फेली को देख के लगता है ऑर्फनेज की जिम्मेदारी उसी की है। आज फेली का बर्थडे है तो सोशल मीडिया पे उसके फ्रेंड उसे विश कर रहे हैं। फेली ऑर्फनेज के बाकी बच्चों को जगा रही है तो बच्चे उससे कहते हैं कि उन्हें सोने दो, आज तो संडे है। तो फेरी कहती है कि अगर वो जल्दी उठेंगे तो उन्हें ज्यादा देर खेलने को मिलेगा। फिर बच्चे फेली से बोलते हैं कि उसने संडे को फ्राइड राइस बनाने का प्रॉमिस किया था। एक सीन में फेली बड़े प्यार से उन बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाती है और फिर उन्हें बहुत प्यार से सर्व करती है। असल में फेली ऑर्फनेज के सारे बच्चों में सबसे बड़ी है और वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। अभी वो जॉब के लिए लेट हो रही है। वो हड़बड़ी में मिस ईडा से टकरा जाती है। असल में मिस ईडा इस ऑर्फनेज की हेड है। वो उनसे जल्दी में कहकर वहाँ से निकल जाती है पर रास्ते में उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। जैसे तैसे करके वो अपने रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो उसकी बॉस उसे डांटती है कि तुम आज भी लेट आई हो। फेली जब नीचे आती है तो उसकी बॉस उससे कहती है कि मिस्टर जोहान तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, जाओ उनका ऑर्डर ले लो। जब फेली मिस्टर जोहान के पास जाके उनका ऑर्डर लेके जाने लगती है तो मिस्टर जोहान उसे रोक के उससे पूछते हैं कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ। तो फेली उनसे कहती है कि आप मुझसे रेगुलरली पूछते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, कि आपके घर में कोई आपको बताने के लिए नहीं है। मिस्टर जोहान कहते हैं कि उनके 4 लड़के हैं पर वो और उनकी वाइफ हमेशा से एक बेटी भी चाहते थे और फेली में उन्हें अपनी डॉटर नजर आती है। फिर फेली उनको उनके हेयर स्टाइल के बारे में एडवाइस देती है और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर फेली उनका ऑर्डर लेके वहाँ से चली जाती है। फिर फेली रेस्टोरेंट में अपना काम कर रही थी तभी उसके फोन पे एक टेक्स्ट आता है। वो मैसेज स्कॉलरशिप के बारे में था। असल में फेली अनाथ और गरीब है इसलिए वो महंगे स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है। उसकी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। देख के फेली सैड हो जाती है पर इतने में ही उसके ऑर्फनेज के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और फेली को बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। सब देख के फेली बोलती है कि बर्थडे तो हम ऑर्फनेज में भी सेलिब्रेट कर सकते थे तो तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। बच्चे फेली से बोलते हैं कि मिस ईडा ने बोला था कि अगर हम तुम्हारा बर्थडे ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा और अपने पेरेंट्स की भी याद आएगी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ फेली की बॉस आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि पहले तो तुम सबसे ज्यादा लेट आती हो और अब तुमने ये सब नाटक भी शुरू कर दिए। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तभी वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं और फेली को बर्थडे विश करते हैं। फिर उसकी बॉस से बोलते हैं कि तुम फेली को क्यों डांट रही हो। फेली की बॉस मिस्टर जोहान के सामने बुरा नहीं बनना चाहती थी तो वो बात पलट देती है और कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, मैं भी फेली से बहुत प्यार करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। सीन में मिस एडा बच्चों का वेट कर रही थी ऑर्फनेज के बाहर। फेली और बच्चे कार में ऑर्फनेज आते हैं। ईडा बच्चों को प्यार से डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें फेली के वर्क प्लेस पे जाने के लिए मना करा था ना। बच्चे उन्हें सॉरी कह के अंदर चले जाते हैं। फिर उस कार में से मिस्टर जोहान निकलते हैं। असल में वो कार मिस्टर जोहान की ही थी। मिस्टर जोहान वहाँ से जाने लगते हैं पर जाने से पहले वो ऑर्फनेज का नाम एक और बार देख के नोटिस करते हैं। फेली अपने बेड पे बैठी थी, वहाँ वो एक गिफ्ट बॉक्स देखती है। वो एक्साइटेड होके उसे ओपन करती है। उसमें से एक बटरफ्लाई वाला क्लिप निकलता है। क्लिप को देख के फेली बहुत खुश होती है। तभी वहाँ मिस ईडा आ जाती है। फेली उनसे पूछती है कि उसे ये गिफ्ट किसने दिया है तो मिस ईडा कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। फेली उन्हें थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर बाद फेली सैड होके बोलती है कि मैं अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, अभी तक मैं ऑर्फनेज पे बोझ बनी हुई हूँ। सीडा उसे समझाती है कि तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम ऑर्फनेज पे कभी भी बोझ नहीं हो सकती। फेली गिल्टी फील करते हुए सोचती है कि वो अभी तक ऑर्फनेज में ही है। फिर फेली बोलती है कि अब उसे कोई भी अडॉप्ट करने आएगा तो वो उसके साथ ही चली जाएगी। बट कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद भी टूटती ही जा रही है। ईडा फेली को बैड फील करने से रोकती है। एक सीन में
फैली ऑर्फनेज का काम कर रही होती है। वो कुछ सामान रखने के लिए ऑर्फनेज के स्टोर रूम में गई, तभी वहाँ की लाइट चली गई। फैली चिल्लाने लगती है, तभी सीन कट होता है और फिर मिस ईडा उसे संभालती हैं। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तुम कभी कभी फेंट भी हो जाती हो, सॉरी मैं इस बारे में कुछ कर नहीं पाई। तो फैरी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही अंधेरे से डर लगता है। तभी फैली के फोन पर एक टेक्स्ट आता है, उसे पढ़ के फैली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मिस ईडा से बताती है कि उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में हो गया है। और मिस ईडा भी फैली के लिए बहुत खुश है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इस स्कूल में बहुत सी अमीर बच्चे पढ़ते हैं। फिर फैली मिस ईडा से बताती है कि इस स्कूल में उसके बचपन की फ्रेंड भी पढ़ती है, उसका नाम क्लोवी है। सीन में फैली अपने रूम में बैठ के अपनी डायरी में अपने मॉम के लिए लिख रही थी। जब वो स्कूल जाएगी तो उसे क्लोवी मिलेगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब क्लोवी छोटी थी तो वो ऑर्फनेज में रहती थी और उसे बॉयज बुली करते थे, बट फैली क्लोवी को हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि वो हमेशा साथ रहेंगी। पर कुछ समय बाद क्लोवी को अडॉप्ट कर लिया गया, इसलिए वो ऑर्फनेज से चली गई और वापस कभी नहीं आई। जिनमें फैली क्लोवी का फोटो देख के कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर। नेक्स्ट डे फैली जब स्कूल जा रही थी तो उसके सारे स्कूलमेट कार से एंटर कर रहे थे, बस वो ही अकेली पैदल स्कूल आई थी। फिर पीछे से एक कार आई और उसकी स्पीड तो बहुत तेज है। फैली का उस कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर वो बाल बाल बच गई। उस कार से 4 लड़के निकलते हैं, उनमें से एक लड़के का नाम रागा होता है। वहीं हम एक हेमा नाम के लड़के को देखते हैं जो रागा से कहता है कि तुम यहाँ कार पार्क नहीं कर सकते। एक्चुअली वो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट है। उसकी ड्यूटी स्टूडेंट को गलत काम से रोकने की और उन्हें हिट करने की है। रागा उसे इग्नोर करता है और हेमा को एक साइन बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था ओनली फॉर 4 फ्रेंड्स। उसको समझते हुए हेमा रागा से कहता है ये काम भी तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का ही होगा। तो रागा का एक भाई उससे ये कह के ले जाने लगता है कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। रागा फिर कार में बैठ जाता है। पहले भी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, सोचती है अब तो रागा इस कार को पार्किंग लॉट में ही पार्क करेगा, बट रागा हेमा पर ही कार चढ़ाने वाला होता है। हेमा बहुत डर जाता है, तभी रागा उससे बोलता है कभी मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मुझ पे रूल करे। तभी फैली इंटरफेयर करते हुए बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, अभी तुम एक एक्सीडेंट करने वाले थे। तो रागा फैली से गुस्से से बोलता है कि तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली, तुम दिखने में तो एक कॉमन सी गर्ल लगती हो। तो फैली बोलती है कि हाँ मैं एक मामूली लड़की हूँ, मगर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये बात कहकर फैली रागा की कार की लेके दूर साइड में फेंक देती है। रागा गुस्से में वो कार की लेने जाता है, तभी फैली हेमा का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। जब रागा वापस आता है और वहाँ उसे फैली नहीं देखती तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि स्कूल में कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है। भी उसकी नजर एक नेकलेस पे पड़ती है जो कि फैली का है। इस भागा दौड़ी की वजह से वो उसका नेकलेस गिर गया। कैंपस में एंटर करके फैली की नजर एक लड़की पे पड़ जाती है जो उसकी फ्रेंड क्लोई होती है, बट वो लड़की फैली को देख के ही भाग जाती है। फिर फैली हेमा के साथ कैंपस एक्सप्लोर करती है। फिर हेमा फैली को सारी बातों के लिए थैंक यू बोलता है, उसे अपना इंट्रो देता है। फैली भी हेमा को अपने बारे में बता ही रही होती है, पर उसका ध्यान तो उसकी खूबसूरती पे होता है, ना कि उसकी बातों पे। फिर हेमा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए फैली को उसकी क्लास तक गाइड करता है। फिर टीचर फैली को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं क्लास के सामने। फैली के इंट्रो के बाद टीचर उसे उसकी सीट पे जाके बैठने को कहते हैं। और फिर फैली रागा और उसके सिबलिंग्स को भी क्लास में नोटिस करती है और ज्यादा इधर उधर देखती है तो क्लोवी भी उसे दिख जाती है। फैली खुश होके क्लोवी के पास जाती है, पर क्लोई अपने साइड वाली जगह पे अपना बैग रख देती है, फैली को अपने पास नहीं बैठने देती। क्लोई का ऐसा बिहेवियर देख के फैली को बहुत बुरा लगता है। फिर क्लोई वॉशरूम के बहाने से क्लास से बाहर चली जाती है। फिर फैली दूसरी सीट पे बैठ जाती है। फिर फैली की क्लास की 2 लड़कियां उसकी फ्रेंड बन जाती हैं जिनका नाम सान्या और इलियाना है। फैली क्लोई के बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है कि क्लोई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और सान्या सोचती है कि क्लोई रागा और उसके सिबलिंग्स के बारे में सोच रही है। सान्या फैली से पूछ ही लेती
कहती है कि क्या तुम रागा और उसके भाइयों के बारे में सोच रही हो जिन्होंने तुम्हें पार्किंग लॉट में बुली करा था। फैली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे और उनके बीच में फाइट हुई है। सानिया कहती है कि मैं ये सब दूर से ऑब्जर्व कर रही थी। सानिया फैली को वार्न करती है कि उन लड़कों से दूर ही रहना। फैली कहती है कि मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। सानिया फैली से कहती है ये चारों भाई हैं और इनको फोर पिंस के नाम से जाना जाता है। फिर वो एक एक करके चारों का इंट्रो देती है। रागा जो कि सबसे बड़ा है पर वो एक साल फेल हो गया था, बट इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ है पर वो ओवर स्मार्ट है। रागा बहुत ही स्मार्ट है और सारी लड़कियां उस पर मरती हैं। फिर वो और सिबलिंग्स के बारे में बताते हुए कहती है कि दूसरे भाई का नाम जॉर्डन है जो कि एक म्यूजिशियन है और बहुत ही काम नेचर का है और बहुत क्यूट और हैंडसम भी है। और इनके दो ट्विंस ब्रदर्स भी हैं, एक का नाम हैंगा है और एक का नाम नावीरो है। सानिया फैली से कहती है पर इन सब लड़कों से दूर ही रहने में भलाई है। फैली सानिया की बात सुन ही रही होती है, तभी उसका ध्यान अपने गले पे जाता है। उसका नेकलेस उसके गले में ही नहीं होता। फैली उस नेकलेस को हर जगह ढूंढती है। जब वो कहीं नहीं मिलता तो वो सानिया से बताती है कि वो नेकलेस उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। सानिया और इलियाना फैली को समझाते हैं कि वो बाद में उस नेकलेस को ढूंढेंगे। उसे कैंटीन में ले जाते हैं। कैंटीन में जाके फैली देखती है कि वो चारों लड़के भी कैंटीन में बैठे हुए हैं और रागा के पास क्लोई बैठी हुई थी। फिर रागा हैंगा से कुछ कहता है और हैंगा फैली के पास आके उसकी हेयर क्लिप लेके वहाँ से भाग जाता है। फैली भी हैंगा के पीछे भागती है पर हैंगा वो हेयर क्लिप रागा को दे देता है। फैली रागा से वो हेयर क्लिप वापस मांगती है पर वो उसे चिढ़ाता है और वो हेयर क्लिप नहीं देता। एंड में वो हेयर क्लिप क्लोई के पास जाती है। फैली सोचती है कि अब तो क्लोई उसे वो हेयर क्लिप दे ही देगी, पर क्लोई वो हेयर क्लिप नीचे फेंक देती है। इस वजह से वो हेयर क्लिप टूट जाता है। फैली ये सब देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर क्लोई वहाँ से चली जाती है। फैली भी क्लोई के पीछे जाती है और उसे रोक के उसे गले लगा के कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा, पर क्लोई उसे धक्का दे देती है और गुस्से से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ पर मेरी एक अलग लाइफ है और तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, मैं भी तुम्हें यहाँ इग्नोर ही करूंगी। सब बोल के क्लोई वहाँ से चली जाती है। फैली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सीन में फैली ऑर्फनेज में मिस एडा से आज का सारा इंसिडेंट शेयर करती है। वो बताती है कि कैसे चार लड़कों ने उसे स्कूल में परेशान करा और क्लोई ने भी उसके साथ रूड बिहेव करा और उससे बोला कि वो प्रिटेंड करे कि वो उसे जानती ही नहीं है। क्लोई ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही थी, तो मिस एडा उसे समझाती है शायद क्लोई की कोई मजबूरी रही होगी ऐसा बिहेव करने के लिए। फैली ये सब बातें छोड़ के मिस ईडा से पूछती है कि आज कुछ अलग बन रहा है, क्या आज कुछ स्पेशल है। मिस ईडा फैली को बताती है कि आज हम कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फैली ये सुन के बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस ईडा डाइनिंग टेबल पे सारी डिशेज अरेंज कर रही थी। फिर फैली बोलती है कि मैं और बच्चों को बुलाने जा रही हूँ। फैली जब जाने लगती है तो मिस ईडा उसे रोक के कहती है कि ये खाना बच्चों के लिए नहीं है। तभी कोई आके मिस ईडा को बताता है कि गेस्ट आ चुके हैं। मिस ईडा फैली को लेके ऑर्फनेज के गेट तक जाती है जहाँ पे वो मिस्टर जोहान खड़े थे। फैली मिस्टर जोहान को देख के कंफ्यूज होती है। मिस ईडा फैली से बताती है कि मिस्टर जोहान फैली को अडॉप्ट करने वाले हैं। फैली हैरान होती है। फिर मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी बनोगी तो इससे ज्यादा खुशी की तो कोई बात ही नहीं होगी। मिस्टर जोहान कहते हैं कि वो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चारों बेटों से मिलो। फिर उनके चारों बेटे ऑर्फनेज में एंटर करते हैं। उन लड़कों को देख के फैली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लड़के और कोई नहीं वही बच्चे हैं जिन्होंने आज फैली को बुली किया था। यही सेम रिएक्शन उन चारों लड़कों का भी होता है। फिर मिस्टर जोहान अपने चारों लड़कों से फैली को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि ये आज से तुम्हारी छोटी बहन है। नेक्स्ट सीन में सब लोग डाइनिंग टेबल के पास खड़े हो जाते हैं। फिर नावीरो और हैंगा फैली की कंप्लेन करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम फैली को अपनी बहन नहीं बनाएंगे। रागा भी कहता है कि उसके सिर्फ 3 ही भाई हैं और वो फैली को अपनी बहन के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिस्टर जोहान कहते हैं कि कुछ भी कहने से पहले फैली को जान लो। फिर वो अपने बेटों को फोर्स करने लगते हैं डिनर करने के लिए। नावीरा और हैंगा भी डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और जॉर्डन भी उनके साथ बैठ जाता है।
नावीरो और हैंगा फैली की बुराई करते हुए कहते हैं कि उनके डैड ने फैली को ही क्यों चुना उनकी बहन के रूप में। मिस ईडा ये सब ऑब्जर्व करती है और मिस्टर जोहान से कहती है कि पहले आपको अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि आप फैली को अडॉप्ट करें कि ना करें। फैली ये सब बातों से परेशान होकर वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो वहाँ रागा होता है और उसके हाथ में फैली का नेकलेस होता है। तो फैली रागा के पास जाके उससे अपना नेकलेस मांगती है तो रागा उसे नेकलेस वापस देने के लिए मना करता है। फिर उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो मेरे डैड के साथ जाने के लिए मना करो, तभी तुम्हें ये नेकलेस मिलेगा। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पे हैंगा और नावीरो फैली की बुराई करते हुए कहते हैं कि लगता है फैली अब वापस नहीं आने वाली। फिर वो अपने डैड से बोलते हैं कि आपके तो पहले से ही बच्चे हैं, तो फिर आपको एक और बेटी को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है। मिस्टर जोहान हैंगा और नावीरो को बता